Hi students and welcome in our further video of social science, social and political life part 3rd textbook for class 8. Students, we are learning 3rd chapter why do we need a parliament, and today we have to see the further part, that is to select the national government. So students, open the page number 36 and listen carefully. Parliament of India consists of president, the राज्य सभा एंड द लोकसभा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूट जो पार्लियामेंट है इंडिया की, उसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा कंसिस्ट रहते. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी टू इलेक्टेड एमपीज. जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी मेजॉरिटी चाहिए. सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड थे मेंबर्स इन लोकसभा, टू हैव द मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ नंबर ऑफ, दैट इज 272 चाहिए, हाफ यानी मेंबर्स और मोर चाहिए उससे. द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी, जो भी फॉर्म होती है. द लार्जेस्ट अमंगस्ट दिस पार्टीज इज कॉल्ड एज अपोजिशन पार्टी. और जो भी लार्जेस्ट पार्टी रहती है उसको क्या कहते हैं? अपोजिशन पार्टी कहते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द executive. The executive, as you read in chapter 1st, is a group of person who work together to implement a laws made by the parliament. यानी जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स दिए हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे पर्सन्स रहते का ग्रुप रहता है, लोग रहते कि जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को पार्लियामेंट के. दिस एग्जीक्यूटिव्स is often what we have in mind when you use the term government. The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. लोकसभा की जो भी रूलिंग पार्टी है उनका लीडर रहता है प्राइम मिनिस्टर. फ्रॉम द एमपीज who's belonging to her party, the prime minister जो है selects ministers to work with her to implement decision implement के लिए मदद करते हैं. These ministers take charge of different areas of government functioning like health, education और finance, इसमें मदद करते हैं. Often times in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. यानी रिसेंट पास में वो डिफिकल्ट था सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी हासिल करना. देन दे ज्वाइन टुगेदर विद द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. तो क्या करते थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन होते थे हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है. द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. राज्यसभा फंक्शन करती है प्राइमरीली रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. एक बिल पास किया जाता है. It therefore has an important role in reviving and altering if alteration are needed. Alternation अगर needed होगी तो ही altering करेगी. The law initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. और जो भी राज्यसभा के मेंबर्स रहते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वेरियस स्टेट्स के उनमें से. देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. उसके बाद है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को गाइड, कंट्रोल और इन्फॉर्म करना. इसके लिए द पार्लियामेंट फाइल इन सेशन बिगिन विद द क्वेश्चन आवर. द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. यानी क्वेश्चनिंग का जो भी टाइम रहता है, क्वेश्चन आवर जो रहता है वो एक इंपॉर्टेंट रहता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. और ये बहुत इंपॉर्टेंट वे रहता है जिससे पार्लियामेंट क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है. बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अल्टर इट्स शॉर्ट कमिंग्स. यानी उसके जो भी शॉर्ट कमिंग आते हैं उसको अल्टर करना, ये बातें होती है. एंड ऑल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, दैट इज द एमपीज. उनके ओपिनियंस भी देखे जाते हैं. आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज द क्रूशियल टास्क ऑफ एवरी एमपी. द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. और जो भी अपोजिशन पार्टी रहती है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है हेल्दी फंक्शनिंग के लिए डेमोक्रेसी के. दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड
program of the government and mobilize popular support to their own policies. उनके पॉलिसीज़ के लिए पॉपुलर जो भी ये चाहिए सपोर्ट वो भी हासिल करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द पार्लियामेंट। एक बार आपको पढ़ना है क्वेश्चन और उसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। जो भी क्वेश्चन पूछता गवर्नमेंट उनको वैल्यूएबल फीडबैक देती है। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विथ फाइनेंस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। This is one of the several ways in which the parliament controls, guides and informs the government. The MPs are representative of the people, have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is the key aspects of the functioning Indian democracy. और इस तरह जो भी MPs है रिप्रेजेंटेटिव पीपल के, वो सेंट्रल रोल कंट्रोलिंग करते हैं, गाइडिंग करते हैं, इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट को, और यही एक की एस्पेक्ट है फंक्शनिंग इंडियन डेमोक्रेसी का। ओके, उसके बाद आपको सी दिया है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग भी एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है। वी शॉल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लोग। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। बहुत सारे बैकग्राउंड्स के लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूलर्स मेंबर्स, आल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वेयर टिल नाउ unrepresented are beginning to get elected to parliament. There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. देखो इंक्रीज भी हो रहा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस से। Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different year. different years में लोकसभा इलेक्शन में कैसा वोटिंग किया है, तो उसका आपको एक यहाँ पे टेबल दिया है। यहाँ पे आपको देख सकते हो आप। फर्स्ट लोकसभा जो थी इलेक्शन 1951-52, तो वोट टर्नआउट कितना था, तो 61.16 था। फोर्थ जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ 1967 में, तो वहाँ पे 61.33। इस तरह 16 जब लोकसभा थी, तो यहाँ पे इलेक्शन का ईयर कौन सा था, 2014 का, तो वोटर का टर्नआउट ज़्यादा था 66.40। इस तरह से आपको ये टेबल बताया गया है, ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस का। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। परफेक्ट रिफ्लेक्शन समाज का जो भी आईना है वो परफेक्ट नहीं बताती है। देयर इज अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट communities that have been historically marginalized are given adequate representation. With this in mind, some seats are reserved in the parliament for SCs and STs. तो ये पूरा आईना तो नहीं दिखा सकती, इसके लिए पूरी जो भी गवर्नमेंट को अच्छा सा चलाने के लिए और गवर्नमेंट को पूरा फ्रेश यानी एक्यूरेट चलाने के लिए क्या करते हैं, कुछ सीट रिजर्व रखती है पार्लियामेंट में, जैसे SC और ST के लिए रखते हैं। This has been done so that the MPs elected from the constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in parliament. तो क्या हो इससे कि ये क्यों किया जाता है कि जो भी MPs इलेक्टेड रहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में वो फैमिलियर हो, जो भी दलित के रिप्रेजेंटेटिव और आदिवासी इंटरेस्ट ले पार्लियामेंट में। Then similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. This issue is still being debated. 60 years ago, only 4% of MPs were women. देखो 60 years ago क्या कहा है, 4% ही MPs उन women ही थे। सिर्फ 40%, 60%, 60 years ago सिर्फ 4% थे, एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबाउट 11% तक आ गया है रेशियो। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमन, ठीक है। इट इज़ इशू ऑफ द काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. The fact that we can ask these questions and are working towards the answer is the reflection of the strength and the faith that people in India have in democratic form of the government. यानी यहाँ पे बताया गया है जो कि जो भी फैक्ट है यहाँ की जो भी
आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और वर्किंग टूवर्ड्स द आंसर उनका रिफ्लेक्शन रहता है, उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है और उनका जो विश्वास रहता है पीपल का इंडिया में का, हैव इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो भी राज्य है, जो भी कंट्री है हमारा, वो कौन सी है? डेमोक्रेटिक यानी लोकशाही तंत्र है। इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड दिस लेसन। द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आई विल सेंड यू थ्रू PDF.